गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन के बारे में, यानी एक्सक्रीशन जिसको बोलते हैं। उत्सर्जन, देखो उत्सर्जन होता है क्या समझो। जब अच्छा तो हम तुमको पहले ही बताए थे कि जो हम लोग का जीवन है, इसको जीने के लिए, जिंदा जीवित रखने के लिए 4 प्रक्रियाएं होता है, जिसको पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन बोलते हैं ना। 4 प्रक्रिया हुआ। अब इन चारों प्रक्रिया को मूल रूप से जैव प्रक्रम बोलते हैं या अनुरक्षण बोलते हैं, जीवन को मेंटेन करना बोलते हैं। तो 3 को प्रक्रिया पूरा पढ़ लिए, खत्म कर दिए बढ़िया से ना। पढ़े कि नहीं पढ़े? मारवो ने इतना यदि नहीं बोल ली थी, एको रत्ती बोले में काम चोरी कर उठा उठा बाजार वो। तो चौथा जो प्रक्रिया है हम लोग का उत्सर्जन है। अब देखो उत्सर्जन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक, अब एक्सक्रीशन सिस्टम पाया जाता है, यानी कि हर जैसे मान लो परिवहन के लिए परिवहन तंत्र पाया जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जा रहा था, शोषण के लिए शोषण तंत्र पाया जा रहा था, पोषण के लिए पाचन तंत्र पाया जा रहा था। उसी प्रकार से अब तो उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाएगा? तो उत्सर्जन एक्सक्रिएशन सिस्टम अंग्रेजी में बोलेंगे। अच्छा, ये उत्सर्जन होता क्या? पहले ये हम शुरू में बताए थे। उत्सर्जन मतलब होता है कि किसी भी चीज को शरीर से बाहर निकालना ना। किसको बाहर निकालना? जो भी अपच पदार्थ है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है। अच्छा, अपशिष्ट, एक बात को समझो यहाँ पे, ये सब क्या लिखा है तुम अभी भूल जाओ, पहले इस बात को समझो। अपशिष्ट पदार्थ, इस बात को समझ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपशिष्ट, शायद गलत लिखा है अपशिष्ट, इस पे ध्यान मत देना, पहले समझो अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। ऐसा पदार्थ जो कि बेकार है, हानिकारक पदार्थ है, जो कि बेकार या खराब कह सकता है, इसको हानिकारक बोल सकता है, हानिकारक। इसको विषैला बोल सकता है, विषैला बोल सकता है। यानी समझ में आया? जो कि खराब गंदा चीज जो भी है, उसको क्या करना है? शरीर के अंदर रखना है। फायदा करेगा कि हानि करेगा? हानि करेगा। यानी कि हानि चीज को बाहर निकालना है। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक तंत्र दिया गया, सिस्टम बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं। समझ में आ गया भैया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर से, अच्छा देखो कहाँ से निकालेंगे? बाहर, शरीर से निकालेंगे। चाहे उस जो भी जीव का शरीर हो, हमारा हो, पेड़ पौधा का हो, जीव जंतु का हो, जानवर का हो, पशु का हो, पक्षी का, सभी शरीर, जीव में शरीर होता है। तो शरीर से खराब या विषैले, या फिर यहाँ पे ये दोनों वर्ड को काट के लिख सकता है अपशिष्ट पदार्थ। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। समझ में आया? जो अगला चैप्टर है, जो अगला टॉपिक है हम लोग का एक्सक्रीशन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। तो उत्सर्जन क्या हुआ? जो भी चीज हमारे शरीर से बेकार पदार्थ, अब 2-3 गो बेकार पदार्थ का नाम, 2-3 गो उत्सर्जन, ऐसा 2-3 गो चीज का नाम बताओ जो कि शरीर से बाहर निकालते हैं। मात्र 2-3 गो। पेड़ पौधा से पत्ता बाहर निकालता है। वाह 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 वाह। खराब पत्ता, सूखा हुआ पत्ता। अच्छा ना, अपन शरीर में बताओ ना, पेड़ पौधा छोड़ो, अपन शरीर से बताओ ना। हाँ अरे बताओ भाई। हे प्रभु, हे प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मेरे साथ अन्याय हो गया। इतना लाज शर्म करोगे बायोलॉजी में तो कभी सीख नहीं पाओगे। हे बताओ। अच्छा बताओ, पसीना अपशिष्ट पदार्थ नहीं है रे? तुमको क्या लग रहा था? ओ भैया ओ, समझा? तो आप पसीना जैसे मान लो पसीना निकलता है रे, वो अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, तब बेहुदे है एकदम से। अब देखो, एक उत्सर्जन में अभी एक और चीज होता है। एगो तो बाहर निकालता है, एगो चीज बाहर निकलता है। समझा बात को? एगो बाहर निकालता है, एगो निकलता है। नहीं समझा? एगो को जैसे मान लो तोरा हम मार के भगाएंगे बाहर, तो हम निकाले और तुम निकला। यहाँ पे 2 गो चीज है, एगो पदार्थ है, एगो अंग है। जो बाहर निकाला
जो बाहर निकला वो पदार्थ है, जो बाहर निकाला वो अंग रहता है शरीर में। से मान लो खचरपनी कर रहा है यहाँ पे कोई बच्चा, ब्रह्मांड बाहर निकाल देंगे, तो ये जो बाहर निकला वो पदार्थ है और जो बाहर निकाला वो अंग है। तो हम अंग हुए और जो बाहर निकला वो पदार्थ हो गया। तो दोनों को समझते हैं डिटेल में। उत्सर्जी पदार्थ किसको कहते हैं, पहला ही टॉपिक है हम लोग का। उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन में दो चीज होता है, एगो उत्सर्जी पदार्थ, एगो उत्सर्जन अंग। आप समझो ध्यान से, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जन के द्वारा, उत्सर्जन मतलब जो खराब चीज को बाहर निकाले, उत्सर्जन के समझा ना, उत्सर्जन मतलब कि जो खराब चीज को हम लोग शरीर से बाहर निकाल दिए भैया, उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाले गए पदार्थ को, जिसको बाहर निकालेंगे, जैसे मान लो त्वचा में पसीना था, पसीना को बाहर निकाल दिए, इसको क्या बोले, उत्सर्जन पदार्थ, यानी कि पसीना उत्सर्जन पदार्थ हो गया। शरीर से खाने पीने के बाद जो अपचा मल बचा उसको शरीर से बाहर निकाल दिए, मल त्याग किए हम लोग, लैटरिन करे, समझ में आया, टट्टी जिसको बोलता है, इसको बाहर निकाल दिए, मल त्याग के, इसको हम लोग बोले उत्सर्जी पदार्थ। अब निकाले किससे, उसको बोलेंगे उत्सर्जी अंग। कौन निकालेगा उसको, उत्सर्जन अंग, उसको क्या बोलेंगे, उत्सर्जन अंग। ध्यान से थोड़ा समझना कि जो निकालेगा बाहर उसको बोलेंगे उत्सर्जन अंग, और जो बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ। दोनों बात को ध्यान से समझना, जो बाहर निकलेगा उसको पदार्थ बोलते हैं, जो बाहर निकालेगा उसको अंग बोलते हैं। समझ में आया, ठीक, कोई ना कोई तो अंग होबे करेगा। उत्सर्जन अंग किसे कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने वाले अंग को, जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल रहा है, जो बाहर निकाल रहा है उसको बोलते हैं उत्सर्जन अंग। और जो बाहर निकल रहा है, जैसे मान लो यहाँ से मारकर को बाहर फेंक दिए, तो ये हो गया उत्सर्जी पदार्थ। और जो हमारा हाथ इसको बाहर निकाला, तो ये कौन चीज, हाथ कौन चीज हो गया, अंग हो गया। बात समझ में आया भैया। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में मुख्य रूप से उत्सर्जन अंग है वृक है। क्या है, वृक, वृक को ही गुर्दा बोलते हैं, समझा, वृक। अब क्या है, किडनी बोलते हैं, वृक को अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं, किडनी, ठीक ना। अब समझा, इसके बारे में पूरा डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे। ये जो नहीं समझ गया ना, समझो ये टॉपिक खत्म हो गया, समझा। तुम बोलेगा कभी चैप्टर बोलते हैं कभी टॉपिक, तो सुनो भैया, जो प्राइवेट किताब लेगा ना उसमें एगो चैप्टर रहता है ये, और जो अपन एनसीईआरटी है उसमें टॉपिक है उत्सर्जन। तो समझो ये टॉपिक है एक आध गो, शरीर का एक मुख्य क्रिया है, समझा, समझा। तो शरीर को बाहर निकालने वाले को क्या हम लोग बोलते हैं, अंग बोलते हैं। जो शरीर से बाहर निकालता है, जो निकलता है उसको उत्सर्जी पदार्थ। समझ में आया। अब देखो, तो सोचो उत्सर्जी अंग क्या होगा, एक आध गो उत्सर्जी अंग के नाम बताओ। अभियन बताए छोटा, वृक नहीं, वृक त्वचा से पसीना निकला न रे, त्वचा से पसीना निकला न रे, बड़ी आंत से मल त्याग किए थे न, अरे मल जो अपशिष्ट पदार्थ बचा था, जो अपच पदार्थ बचा था, कहाँ जाके बचा था, बड़ी आंत में नहीं बचा था रे, छोटी आंत में पूर्ण पाचन हुआ। उसके बाद जो भी मतलब कि बेकार चीज बता, अभी हम तुमको समझाएंगे, अभी हम वही समझाएंगे। पहले इसको ध्यान से छाप लो भैया।